Before we proceed, let me remind you that discussion may contain forward-looking statements that may involve known or unknown risks, uncertainties, and other factors. It must be viewed in conjunction with our business risks that could cause future results, performance, or achievements to differ significantly from what is expressed or implied by such forward-looking statements. To take us forward through the financial results and developments and to answer your question today, we have the senior management of Shakti Pumps India Limited, represented by Mr. Dinesh Patidar, Chairman, Mr. Ramesh Patidar, Managing Director, Mr. Dinesh Patel, Chief Financial Officer, and Mr. Ravi Patidar, CS and Compliance Officer. We will start the call with a brief overview of the past quarter by Mr. Dinesh Patidar, followed by a Q&A session. I will now hand over the call to Mr. Patidar. Over to you, sir. Thank you, Rohit. नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आज आप सभी लोग आए, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। कॉल में आपका स्वागत करता हूं और मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने एक्सपोर्ट बिजनेस में 60% ग्रोथ की है, जिसमें टोटल 64 करोड़ का रेवेन्यू हमने प्राप्त किया है। युगांडा प्रोजेक्ट में भी हम पिछले 3-4 सालों से काम कर रहे थे, उसमें भी $1 मिलियन की हमने सेल की है और आने वाले समय में ये एक स्टेप हमने उठाई है। दूसरे स्टेप में हम इसको 2 मिलियन और 5 मिलियन ऐसे इसको आगे बढ़ा के टोटल 35 मिलियन का ये ऑर्डर है, उसको उस तरीके से आगे ले जाने का प्रोग्राम है। इनिशियल स्टेज स्टार्ट हो गई है, अब सारी हर्डल्स खत्म हो गई है, प्रोजेक्ट को सीधे फील्ड में इम्प्लीमेंट करना है। इस क्वार्टर में हमारी यूएई वाली कंपनी से हमको 7.5 करोड़ डिविडेंड भी मिला है और सेखी का टेंडर भी फाइनल हो चुका है और उसमें हमको एलओआई की स्थिति भी हो गई है और उसमें हमको उम्मीद है कि आने वाले समय में एक अच्छा बिजनेस हम उसमें कर पाएंगे। जो ऑर्डर हम देख रहे हैं इसे कुसुम के और एमएनआरई के, वो हो सकता है उसमें 7-8 दिन और लगे हैं। अभी कुछ जीएसटी को लेके कुछ इश्यूज थे सेकी और एमएनआरई के बीच में, तो वो क्लियरिटी होते ही ऑर्डर अब एग्जीक्यूट होना चालू हो जाएंगे और इस महीने के एंड में हम अच्छे बिजनेस की संभावना उसमें देख रहे हैं। दूसरा, हमने ईवी के बिजनेस में भी हमने एक बस मैन्युफैक्चरर के साथ कुछ टाई अप किया है और उनके साथ हम उनकी मोटर्स डेवलप कर रहे हैं और डिलीवरी प्रोडक्शन पे भी आ गई है और रोड पे हमारी मोटरें आ गई हैं। जो ईवी में हम हमारी जो कंपनी है उसका जो हमने मोटर्स डेवलप की थी, R&D बहुत पहले हो चुकी थी, उसमें अब सेल भी चालू धीरे धीरे होने लगेगी। हमारी टीम अगले क्वार्टर में अच्छे ग्रोथ के लिए तैयार है और तत्पर है, सब कुछ रेडी है, प्लान भी बहुत अच्छे से हमने किया है। और मैं आपको ये बताना भी चाहूँगा कि हमने जो एक्सपोर्ट में 65 करोड़ की सेल की है, उसमें 60% की ग्रोथ हुई है। डीटीए में 20 करोड़ की हमने सेल की है। ईपीसी जो अभी पुराने ऑर्डर हमारे पास एग्जीक्यूट करने के लिए रखे थे, उसमें करीब 23 करोड़ की ग्रोथ की है और अगले महीने से कुसुम स्टार्ट हो रही है। तो यस, हम जो अपने शेयर होल्डर्स को ये कॉन्फिडेंस दिलाना चाहेंगे कि हम अच्छी ग्रोथ के साथ में इस ईयर एंड तक अच्छी पोजीशन में आ जाएंगे। थैंक यू। आपके कोई क्वेश्चन हो तो आई एम रेडी टू रिप्लाई। नो, फाइनेंशियल इसके लिए मैं दिनेश पटेल को दे रहा हूँ। थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस stood at ₹1,131 million in Q1 FY24. Our export business registered a revenue of ₹647 million and has continued to grow strongly by 59% YOY from ₹407 million in Q1 FY23. EBITDA for the quarter was at ₹79 million and EBITDA margin was at 7%. PAT for the quarter stood at ₹10 million. We have adequate liquidity and has a strong credit profile backed by our established market position on account of a robust distribution network and diversified product portfolio. With our strong balance sheet and the key metrics, we are confident in the timely completion of Kusum 3 orders and further consolidated our position in the market. With this, now I request the moderator to open the floor for question and answer.
Thank you very much. We will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star and 1 on the touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and 2. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. We have our first question from the line of Digant Arya from Green Edge Wealth. Please go ahead. हेलो सर, मेरा सवाल ये है कि अभी रिसेंटली वो पॉलीसिलिकॉन प्राइसेस चाइना में बहुत जोर से गिरे हैं और इस वजह से थोड़ा सा पैनल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में थोड़ी सी हलचल मच गई है. तो हमारे लिए जैसे आप बोल रहे हो कि कुसुम के ऑर्डर बहुत जल्दी एक्सपेक्टेड है दूसरे स्टेट से भी, तो ये जो पैनल प्राइसिंग की वजह से और एक्स्ट्रा डिले हो सकता है या आपको लग रहा है कि इस बार वो नहीं होगा डिले? एंड सेकेंड इज, ये पैनल प्राइसिंग आपके लिए एकदम पास थ्रू ही होता है या आपको भी उसका कुछ बेनिफिट या नुकसान भुगतना पड़ता है? नहीं, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है. अगर आप देखेंगे तो जो धीरे धीरे प्राइस जो है सोलर पैनल की बढ़ी थी और उसी की वजह से हमने कुछ ऑर्डर हरियाणा के छोड़े थे. अगर आप पुरानी कॉल में हमारी रहे होंगे तो हमने कोई ऑर्डर छोड़ दिए थे क्योंकि उस समय रेट भी एक्सपायर हो गए थे और सोलर पैनल के रेट भी बढ़ गए थे. अभी सोलर पैनल के रेट भी अच्छे आ गए हैं और हमको उम्मीद है कि उसका प्रॉफिट तो खैर हम ही को मिलना है क्योंकि हम लोग ही कुसुम को लेके आगे जा रहे हैं. तो एक अच्छे मार्जिन की तरफ हम बढ़ेंगे और उसका बेनिफिट हम ही को मिलेगा. जो सोलर पैनल की प्राइस अगर आने वाले भविष्य में और कम होती है तो उसका बेनिफिट भी हमको ही मिलने वाला है. राइट समझ गया सर. और दूसरी बात सर, जैसे अभी इस सोलार पंप और ये कुसुम स्कीम अभी करीब 4 साल हो गए कि सोलार पंप की बातें और छोटा ऑर्डर्स और एग्जीक्यूशन वगैरह हो रहा है, पर आपके एक्सपीरियंस में ये कुसुम स्कीम के बाहर भी वाली डिमांड इंडिया के अंदर बढ़ रही है क्या? या आपको जैसे ये टाटा पावर या अडानी ये लोग जो ईपीसी वाला काम करते हैं, तो कुसुम स्कीम के अलावा ये सोलर पंप्स की कोई ज्यादा डिमांड दिख रही है आपको? हाँ बिल्कुल. देखिए, अभी कुसुम स्कीम ही करीब इनके कितने टोटल 6 लाख पंप्स की इनकी प्लानिंग है. जो सेंक्शन इन्होंने दी है उसमें 6 लाख पंप तो कुसुम में ही देंगे. कुसुम के आगे की अगर आप प्लानिंग करेंगे तो यस, हम भी इसमें थोड़ा अपने आप को एस्टेब्लिश करके देख रहे थे. पिछले 4-5 सालों से हमने देखा कि कुछ डिले हुआ है चीजों में. पहले ईएसएल का टेंडर हुआ, 2 साल डिले हुआ, फिर कोरोना आ गया, फिर 2 साल डिले हुआ, फिर सेकी बीच इसमें आया, फिर मिनिस्ट्री और सेकी के बीच में थोड़ा डिले होता है. ये ठीक है, कुसुम अपनी जगह है, लेकिन जब चालू होगी तो और अच्छे से होगी, ऐसे हमको उम्मीद है. और अब करीब सारी चीजें लाइन अप हो चुकी हैं. आज की तारीख में अगर कुसुम को देखेंगे तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि आने वाले समय में इतना समय नहीं लगेगा कुसुम को लेके. हाँ, आपका क्वेश्चन सही है कि दूसरा मार्केट भी इसका डेवलप होगा. यस, धीरे धीरे डेवलप होगा. हमारे यहाँ थोड़ा फार्मर का जो वो है साइज वो छोटा है, तो सोलर पंप अभी उसके लिए एनर्जी फ्री है, इसलिए उसको कास्ट इफेक्टिवनेस उसको दिख नहीं रही है. अगर एनर्जी पेड एनर्जी होती तो वो अपने आप कहीं से फाइनेंस करा के अपना सोलर पंप लगा सकता था. बट बड़े जो फार्मर्स हैं वो सोलर पंपिंग सिस्टम की तरफ डाइवर्ट भी हो रहे हैं और कन्वर्ट भी हो रहे हैं और धीरे धीरे हमको लगता है कि वो एक सेल डेवलप होगा. लेकिन थोड़ा सा समय और जाएगा क्योंकि ये जो सैंक्शन हो जाता है और फिर टाइम पे मिलता नहीं है, ये अपने आप में उस स्कीम की मोटिवेशन इतनी अच्छी है, लेकिन वो उसको कैश में परचेस करने के लिए डिले की तरफ ट्रांसफर कर देता है. तो अगर गवर्नमेंट पूरे तरीके से एक बारी मना कर दे कि हम आपको सोलर पंप नहीं देंगे तो बड़े किसानों को कन्वर्ट करना इजी हो जाएगा. लेकिन ठीक है, अभी और थोड़ा समय जाएगा. मुझे लगता है 1-1.5 साल 2 साल में बिजनेस बहुत कुछ अलग तरीके का होने वाला है क्योंकि सोलर पंप से बेनिफिट बहुत ज्यादा है. सोलर पंप से माइक्रो इरिगेशन में कस्टमर शिफ्ट हो जाता है, उसको उसका बेनिफिट है, उसका पेबैक उसको जल्दी मिल जाता है. जहां पर डीजल वाला मामला है वहां तो कस्टमर अब कन्वर्ट हो ही रहे हैं, वो तो अपने आप ही होना चालू हो गए. तो जहां पर बिजली वाला मामला है, जहां पर कनेक्शन अभी भी अवेलेबल नहीं है, वो भी जगह पे हम थोड़ा उसको अभी फोकस कर रहे हैं और हमने हमारी टीम को उधर लगाया है कि जहाँ पे बिजली अवेलेबल नहीं है, बरसों से कनेक्शन मिला नहीं है, वहाँ पे हम फार्मर्स को इधर कन्वर्ट कर लें. तो ये स्थिति है. धीरे धीरे इसमें भी सेल डेवलप होगी. नहीं, धन्यवाद सर इतनी डिटेल में आंसर देने के लिए. और सर एक आखिरी सवाल ये होगा कि यदि इस बार कुसुम 3 में बड़े ऑर्डर्स आते हैं और मान लो कि हमको एवरी ईयर 1 लाख पंप्स के आसपास का एग्जीक्यूशन करना पड़ता है,
तो उतना वर्किंग कैपिटल एंड वो फैक्ट्री की तैयारी वगैरह है हमारे साइड से? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। आप देखोगे कि जैसे ही कुसुम लाइनअप होती है तो स्पीड से हम काम करेंगे। बैलेंस शीट आपने देखी होगी, बैलेंस शीट भी हमारी स्ट्रांग है और हमारी पूरी तैयारी है कि हम लोग इसको 1 लाख पंप आराम से इंस्टॉल करेंगे। राइट सर, सर ऑल द बेस्ट एंड धन्यवाद इतना सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you. We have our next question from the line of Ankit from JHP Securities. Please go ahead. Mr. Ankit, I have unmuted your line. Please check if your line is muted. हेलो। Yes, we can hear you now. Please go ahead. हाँ सर, अपना ऑर्डर बुक कितना रहेगा अभी? अभी ऑर्डर बुक की बात हम नहीं कर सकते क्योंकि एक बार सेकी से जो रेट कॉन्ट्रैक्ट रिलीज हुआ है उसमें अभी LOI हमको मिलेगा और उसके बाद हमारे हाथ में आएगा। तो अगस्त के महीने के बाद हम आपको बता पाएंगे कि अपने हाथ में कितना ऑर्डर बुक है आज की तारीख में कुसुम का। बाकी कुछ अंदाज से भी कुछ फिगर मिल सकता है तो? जी, अंदाज से कुछ फिगर मिल सकता है ऑर्डर बुक का? तो ऑर्डर बुक का अंदाज से मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो हमने लास्ट ईयर पूरे साल में जो काम किया था उसमें 20 से 25% ग्रोथ करेंगे। अगले 2 क्वार्टर में और अच्छे तरीके से करेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you. We have our next question from the line of Nirav Asher from Latin Manarlal Securities. Please go ahead. Sir, thank you for the opportunity. यस, बोलिए, क्वेश्चन आपका। जैसे आपने बताया कि डिटेल्स आप बाद में दे पाएंगे ऑर्डर्स का, कुसुम 3 का, तो आप महाराष्ट्र का थोड़ा बता पाएंगे? जो महाराष्ट्र का भी टेंडर हुआ था 2-2.5 लाख पंप का। हाँ जी। तो उसका क्या स्टेटस है अभी? वो जो 2-2.5 लाख पंप का जो टेंडर हुआ था उसमें अगेन वही प्राइस की प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो डिसकंटिन्यू हो गया। वो क्लोज हो चुका और उसमें हम लीडर थे। करीब 40 से 42% हमारे ही पंप्स लगे हैं पूरे महाराष्ट्र में। ओके। और सर आपके हिसाब से एक बार ये सेकी का सब क्लियरेंस आ जाए फिर देयर शुडंट बी एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग द कुसुम 3? यस, जो 6 लाख पंप का जो है, बिल्कुल उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और that should be executed within next 2 years, right? राइट। ओके। और सर सप्लाई साइड से पूछना था, जो सोलर पैनल का प्राइसेस अभी कम हुआ है तो अपने को बेनिफिट मिलेगा ना? जो कम प्राइसेस है उसका मार्जिन विल इम्प्रूव गोइंग अहेड। बिल्कुल, आप देखोगे अपने को ही बेनिफिट मिलेगा पूरा। ओके। इसीलिए अपने लास्ट जो हरियाणा वाला ऑर्डर छोड़ा इसीलिए था क्योंकि अपने को उसमें मार्जिन नहीं मिल रहा था, इसलिए अपने छोड़ दिया था उसको। ओके। Sir, do we have the enough manpower to handle such a big opportunity which is going to come ahead in next 2 to 3 years? Definitely, boss. Everything is ready. Okay, sir. Thank you for the opportunity and all the best. Thank you. Thank you. We have our next question from the line of Ram Sridhar from Madhuram Capital. Please go ahead. Hello, sir. Yeah, am I audible? Yes, yes. बोलिए श्रीधर। Sir, I have doubt on Kusum 3 Yojana. So, can you tell me approx figure how much profit we can make per pump? अच्छा मार्जिन अपन बनाएंगे उसमें। अभी आपने देखा ही होगा बिफोर लास्ट ईयर भी अपन ने एक अच्छा काम किया था। हम करीब 10% पेट पे काम करेंगे, उससे ऊपर की तरफ और कोशिश करेंगे जाने की। No, can you tell me some numbers like 1 lakh per pump, something like that? नंबर्स में अगर ये सब कुछ स्टेबलाइज होता है तो हम लोग 1 लाख पंप 1 साल में आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा। So then I think you were telling in 2 years we will be installing all 6 lakh or 8 lakh pumps. नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। टोटल जो क्वांटिटी है वो 6 लाख पंप्स की है। उसमें से हमारा प्रोग्राम है कि हम 1 लाख पंप इंस्टॉल करें अगले 2 साल में। Super. Okay, sir. Congratulations. All the best for the future. Thank you. Thank you. We have our next question from the line of Harshil Solanki from Equity Capital. Please go ahead. Hi, sir. Good afternoon. Sir, मेरे multiple questions थे।
सर ये क्वार्टर में हमने कितने पंप्स इंस्टॉल किए कुसुम 2 के अंदर? एक मिनट में बताता हूँ आपको। इस क्वार्टर में हमारी टोटल सेल 23 करोड़ की हुई है रेवेन्यू के हिसाब से। सर वॉल्यूम पंप्स का? टोटल कुसुम की आप बात कर रहे हैं? कुसुम का हम उसके पहले डिनाई कर चुके थे, तो कुसुम में सिर्फ आखिरी हमारे पास जो ऑर्डर बुक थी वो सिर्फ 700 पंप्स की थी जो हमने लास्ट सप्लाई किए। ओके सर। सो सर ये क्वार्टर में अप्रॉक्स 25,000 पंप इंस्टॉल हुए हैं कुसुम 2 में, और आपके पीयर ने भी इतना इंस्टॉलेशन किया नहीं है। तो सर एग्जैक्टली कौन इंस्टॉल कर रहा है ये सब पंप्स पीएम कुसुम में, और उनको कैसे जम रहा है ये इंस्टॉल करना? नहीं, वो साइट अपडेट होने में टाइम लगता है। आपको लगा होगा, अदरवाइज तो उसमें भी कोई प्लेयर नहीं है जो कुछ काम कर रहे हैं। मेजर काम जो कुसुम 2 के थे वो क्लोज हो चुके हैं, अब सभी लोग कुसुम 3 पे ही फोकस कर रहे हैं। तो Q2 में Q1 में 25,000 पंप्स इंस्टॉल हुए, ऐसा वेब पोर्टल पे दिख रहा है। हाँ दिख रहा है, डाटा दिख रहा है। वो Q1 में जो 25,000 पंप इंस्टॉल किए लोगों ने, वो अब सब डाटा ऑटोमेटिकली आप पुराने समय में डाटा ऑटोमेटिकली नहीं आता था, अब सब कुछ सिस्टम डेवलप हो चुका है, सब अब धीरे धीरे सब कुछ डिजिटलाइज हो रहा है। पुराने उसमें वो पोर्टल के थ्रू डायरेक्ट नहीं हो पा रहा था, अब धीरे धीरे होने लगा है। तो पुराने भी कुछ डाटा इसमें आया होगा इस पोर्टल में देखने के लिए आपको इस क्वार्टर में। टोटल क्वांटिटी ना 1,65,433 इंस्टॉल हुई है कुसुम 2 में टिल जून। आउट ऑफ दैट 34,828 हमने इंस्टॉल किए। ओके सर, पर छोटे प्लेयर्स भी इंस्टॉल कर रहे हैं, मतलब अगर हम नहीं कर रहे पर वो लोग कर रहे हैं, ऐसा कुछ है? हम लोगों हमने जब डिनाई किया तो लोगों ने किया है कुछ काम। ठीक है सर। सर हमने अभी डोमेस्टिक सब्सिडी में हमारा कुछ लॉस हुआ है, आप कुछ एक्सप्लेन कर पाएंगे? क्योंकि कंसोलिडेटेड लेवल्स पे इंडिया बिजनेस लॉस मेकिंग है और स्टैंड अलोन पे हमने 4 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया। तो एग्जैक्टली क्या हुआ है यहाँ? नहीं, आप क्या बोल रहे हैं, फिर से एक बार रिपीट करेंगे? स्टैंड अलोन एंटिटी में हमने 4 करोड़ के आसपास प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, और अगर आप कंसोल लेवल पे देखोगे तो 1 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट हुआ है। तो कहीं ना कहीं सब्सिडी में लॉस आया है, वो भी डोमेस्टिक बिजनेस में। तो वो किस चीज का लॉस है और कौन सी सब्सिडी ने रिपोर्ट किया, आप क्लैरिफाई कर पाएंगे? इंडिया में एक्चुअली हमारी 2 ही सब्सिडरी है, एक शक्ति ईवी मोबिलिटी है जिसमें ईवी का काम कर रहे हैं हम, और दूसरी सब्सिडरी जो है वो शक्ति एनर्जी सॉल्यूशन है जिसमें हम स्ट्रक्चर का काम करते हैं, जिसमें कुसुम स्कीम में जो भी स्ट्रक्चर होते हैं वो सब्सिडरी सप्लाई करती है। अभी उसके पास भी ऑर्डर्स नहीं है, इस कारण उसको एक नॉमिनल लॉस हुआ है, और वो कोई बहुत ज्यादा लॉस नहीं है, वो 30 लाख का लॉस है सर। तो सर नंबर्स मैच नहीं हो रहे, अगर स्टैंडअलोन और कंसोल आप चेक करेंगे? नहीं, ये आप जो आप नंबर्स देख रहे हैं ना, ये एक्चुअली फॉर्मूला बेस्ड है। ये मैं आपको इसका डिटेल शेयर करता हूँ। ठीक है, डिटेल आपको शेयर करते हैं। ओके सर, समझ गया। और सर आप ये बोल रहे हो कि LOI हमको मिल जाएगा अभी 7-8 डेज में, एग्जीक्यूशन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो वो कोई पर्टिकुलर स्टेट के लिए है कि पूरा अक्रॉस इंडिया हम अलग अलग स्टेट का एक साथ हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा? हर स्टेट अलग अलग LOI करता है। तो अभी एक स्टेट का मिलेगा हमको अगस्त में? मेजर जो स्टेट है उनके सबके LOI रेडी है सब। जैसे GST का एक क्लेरिफिकेशन आता है वो सारे हो जाएंगे स्टार्ट। तो Q3 में हम अज्यूम कर सकते हैं कि जो बड़े बड़े 4-5 स्टेट्स है वो सब अपना फुल फ्लेज पे एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देंगे? यस। और सर रफली कितना पंप्स हमें डिमांड लगता है जब ये फुल फ्लेज में स्टार्ट हो जाएगा क्वार्टरली बेसिस पे? हाँ देखिए, ये तो जो टोटल जो फिगर आप देख रहे हैं नंबर्स तो बहुत है। हमको तो 1 लाख पंप भी करना है, लेकिन हम कॉन्फिडेंट है कि हर महीने हम आराम से उसमें से 10 से 15 हजार पंप इंस्टॉल करेंगे। हर महीने 10 से 15 हजार? जी ठीक है सर। एंड सर एक लास्ट क्वेश्चन था, हमारा नॉन सोलर बिजनेस जो है, जो हम इंडस्ट्रियल पंप्स वगैरह करते हैं, वो कैसे चल रहा है? अभी Q1 में कैसा था और आगे आपको कैसा लग रहा है?
हाँ, वो भी, उसमें भी हम लोग थोड़ा टीम भी बढ़ाए हैं और उसमें भी हमने कुछ प्रोडक्ट भी ऐड किए हैं। अभी हमने एक फायर फाइटिंग का भी ऐड किया है प्रोडक्ट अपने उस सीरीज में, जिससे कि हमको एक अच्छा बिजनेस मिलने की उम्मीद है। तो कुछ भी उसमें भी चल रहा है और उसमें भी हम ग्रोथ ही कर रहे हैं, आने वाले समय में भी ग्रोथ करेंगे। अंडरस्टूड। और सर लास्टली एक सितंबर में हम स्टार्ट कर देंगे राइट अपना एग्जीक्यूशन फॉर कुसुम 3 एंड मार्जिनली एंड Q3 में मेजरली स्टार्ट हो जाएगा। राइट, अगस्त के एंड तक हमको लगता है कि जीएसटी का मैटर क्लियर होते से हम काम चालू कर देंगे। गॉट इट सर, थैंक यू। थैंक यू। Thank you. Ladies and gentlemen, to ask a question, please press star and 1 on your phone now. We'll take our next question from the line of Parth Mehta, an individual investor. Please go ahead. गुड आफ्टरनून सर। मेरे 3-4 क्वेश्चन हैं। उसमें से सर पहला, आपने बोला कि अपना नॉन सोलर का बिजनेस है दैट इज ऑल्सो ग्रोइंग, पर मुझे थोड़े नंबर्स चाहिए थे कि कितने पंप हमने इंस्टॉल किए होंगे नॉन सोलर में। हाँ, मैं नंबर बता, लास्ट क्वार्टर में बता रहा हूँ। नॉन सोलर पूछ रहे हैं? हाँ, नॉन सोलर। हाँ, नॉन सोलर। नॉन सोलर में हमने करीब है ना नॉन सोलर या नॉन कुसुम? नहीं, नॉन सोलर। नॉन कुसुम भी है, पर नॉन सोलर आप बता दीजिए ना। नॉन सोलर में तो अराउंड 25,000 है। 25,000। नॉन सोलर अपना बिजनेस यूज टू बी रफली एक्सपोर्ट को गिन के करीबन 100 करोड़ का क्वार्टरली रहता था पहले। सो आर वी गोइंग टू गेट बैक टू दैट नंबर एनी टाइम सून, और खाली कुसुम इज ईटिंग अप इनटू आवर नॉन सोलर बिजनेस एज वेल? कुसुम में जो एग्जीक्यूशन, दोनों बिजनेस ठीक है। आप देखिए कि सोलर बिजनेस में भी ग्रोथ की है। हाँ, और डोमेस्टिक में भी हम रेंज बढ़ाते जा रहे हैं। तो वो तो जो 100 करोड़ का सेल था वो तो उससे ज्यादा ही अब आने वाले समय में आना चालू होगा। क्वार्टरली, मैं क्वार्टरली पूछ रहा था। क्वार्टरली 100 करोड़ से ज्यादा ही होना चाहिए। ओके, ठीक है। ओके, युगांडा में हम लोग ने $1 मिलियन का मतलब करीबन 8-8.5 करोड़ का एग्जीक्यूशन किया है राइट ये क्वार्टर में। तो आपने बोला था कि दैट इज अ फेस्ड एग्जीक्यूशन, तो अभी ये क्वार्टर में करीबन कितना, 2 मिलियन या 5 मिलियन, वो नंबर मुझे समझ नहीं आया था कि कितना। इस क्वार्टर में हम 2 मिलियन के आसपास कर पाएंगे। स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, क्योंकि युगांडा एक ऐसी कंट्री है, वहाँ पे हम जो काम हमको करना है वो स्टेप बाय स्टेप हम उस कंट्री में करके एक्सपीरियंस लेके आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, तो कोई और अफ्रीकन कंट्री अपने मतलब हैव वी बीन पैनलाइज्ड ऑन सम अदर अफ्रीकन कंट्री जैसे गाना या ऐसा कुछ हो? यस, इसमें हम एक्सपीरियंस लेके फिर आगे 2-3 कंट्रियों में और फाइनल स्टेज पे हैं। तो जैसे ही इसका एक्सपीरियंस हमारे पास अच्छे से आ जाएगा तो फिर हम उस उधर जो अफ्रीका की कंट्रीज है उसमें हम एलओसी बिजनेस पे फोकस करेंगे। ओके सर। सर आपने बताया कि 700 पंप हमने कुसुम 2 के तहत 700 सिस्टम हमने एग्जीक्यूट की ये गए क्वार्टर में 23 करोड़ के लिए, ठीक है वो नंबर? यस, ठीक है। ओके। और सर मेरा लास्ट क्वेश्चन वो था कि अभी जीएसटी का क्या डिस्क्रिपेंसी है अपना कुसुम 3 के लिए? मतलब आपने बोला 7-8 दिन का डिले हो रहा है कुछ तो और हाँ बताता हूँ। एक्चुअली ये टेंडर कुसुम ने किया है, इसने सेकी ने किया है। हाँ। और सेकी पावर प्रोजेक्ट हैंडल करता है। तो पावर प्रोजेक्ट में 18% जीएसटी है, क्योंकि वो सर्विसेज है। ओके। और पंप में चूंकि हम सोलर पंप है तो हमारा 30% ही सर्विसेज है और 70% हमारा प्रोडक्ट है। ओके। तो उसमें हमको जो जीएसटी ने गाइडलाइन दी पुराने सालों में, वो 13.9% हमको जीएसटी चार्ज करने की गाइडलाइन जीएसटी डिपार्टमेंट ने दी। ओके। बट वो किसी ने उसमें कुछ ये जो कंफ्यूजन हुआ उसके क्लेरिफिकेशन के लिए मिनिस्ट्री ने फाइनेंस डिपार्टमेंट को लिख दिया कि जीएसटी को, कि इसमें जीएसटी कितना होना चाहिए बताइए। ओके। तो हमारा देश पता तो है आपको कि एक चिट्ठी गई तो उसका जवाब लेने के लिए फिर कितनी मशक्कत होती है, और जीएसटी से जवाब लेना है कि ये इस प्रोडक्ट में बताइए कि कितना जीएसटी होगा। ओके। तो आपका मानना है कि ये जीएसटी का मसला 7-8 दिन में सॉल्व हो जाना चाहिए? तो जो अपने को एक जो एलओई अपने को एक स्टेट से मिलने वाला था वो कौन सा स्टेट है? वो हरियाणा का जो हम लोग ने सस्पेंड किया था वही वाला है क्या? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही गेस करते हो। मार्केट को पहले इन्फॉर्मेशन होती है हमारे से।
अच्छा, तो वो कितना बड़ा होगा सर? वो शायद 300 करोड़ का टेंडर था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये नहीं टेंडर नहीं, 300 करोड़ का ऑर्डर था जो हमने लेफ्ट किया था। 380 करोड़ कुछ ऐसा था एक ऑर्डर, एक और था। तो वो सेम ऑर्डर होगा? तो सारे कन्वर्ट हो गए अपने। अच्छा, तो वो ही सेम ही होगा अपना? अभी तो उन्होंने इसको बड़े रूप में लेना चालू किया है। हरियाणा वो और अच्छे से करने जा रहा है इसको। ओके, तो अपने को हरियाणा का जो ऑर्डर मिलेगा वो 380 करोड़ से ज्यादा ही मिलेगा, जो whichever is the state that we are waiting for. Yes, definitely. ओके, तो सितंबर का एक महीना अपना एग्जीक्यूशन होगा वो सेकेंड क्वार्टर में? हाँ। ओके, और सारे स्टेट मतलब राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जो भी अपने जहाँ पे भी हम लोग का लीडरशिप है, वो सब स्टेट जीएसटी का मसला सॉल्व होते ही सब एक साथ आ जाएंगे, आपने ऐसा बताया? बिल्कुल। ओके, सो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर शुड बी, मतलब जो 1 लाख पंप अपने को पूरे साल में हम लोग, आपने बताया 10,000 पंप एक महीने में करेंगे, तो मैं ऐसे समझता हूँ कि 60 से 70,000 सिस्टम्स सेकेंड हाफ में हम कर पाने चाहिए। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा कैलकुलेशन किया आपने। ओके, सो आई विल गेट बैक इन क्यू इफ आई हैव एनी अदर questions, and thank you so much and all the best, sir. I hope the wait ends now. Right. Thank you. Thank you. We have our next question from the line of Ketan Athawale from Robo Capital. Please go ahead. हेलो सर, हमारा FY 24 और 25 का रेवेन्यू और मार्जिन गाइडेंस क्या होगा? $20 से 25% प्लानिंग करके चल रहे हैं, उसको और इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। ओके, एंड मार्जिन? EBITDA मार्जिन 10%। ओके, थैंक यू। Thank you. We have our next question from the line of Ashok Sachdeva, an individual investor. Please go ahead. नमस्ते जी। नमस्ते। अच्छा, हम लोग का कैपेसिटी तो 5 लाख पंप है, आपका वेबसाइट में जैसे दिखाता है, मगर हम लोग एग्जीक्यूशन कितने कर सकते हैं हर महीना? सपोज हम लोग को काफी ऑर्डर तो मिलने वाला है, तो उसमें एक महीना में कितना मैक्सिमम एग्जीक्यूट कर सकता है, कितने पंप? बिकॉज ये मामला बैठता है कि 10 से 15,000 पंप हम इंस्टॉल कर सकते हैं मंथली, और जब रेगुलर चलता हो कोई सिस्टम तो उसको जब ट्रेन चालू हो ना तो उसमें बोगी ऐड करते आती है बड़े अच्छे से। करेक्ट। लेकिन बंद पहले इंजन के पास पहली बोगी लगाने के बाद पहले में थोड़ा समय जाता है, सेकंड में थोड़ा कम होता है, थर्ड में और कम होता है। करेक्ट। तो आराम से जब क्या होता है कि हम लोग इंस्टॉलेशन करने जाते हैं तो फील्ड में हमको जो गोडाउन क्रिएट करने के लिए C&F एजेंट लगते हैं, इंस्टॉलर लगते हैं, फिर वहाँ की सिस्टम लगती है, फिर वहाँ के लोगों की ट्रेनिंग लगती है, वहाँ का फिर एक अपना पूरा इकोसिस्टम होता है। इकोसिस्टम होता है, करेक्ट। वो इकोसिस्टम एक बार डेवलप हो गया तो उसी चैनल में क्वांटिटी इंक्रीज करने में दिक्कत नहीं है। अच्छा, ओके। तो क्या हम लोग तो प्रोडक्शन तो कर ही लेंगे, मगर इंस्टॉलेशन के लिए जो टाइम हुई हमको जानने का जरूरत था, क्योंकि इलेक्शन आ रहा है ना, इलेक्शन के पहले काफी ऑर्डर आएगा। हाँ, इलेक्शन के पहले काफी ऑर्डर भी आएगा, और इससे इलेक्शन के कारण इसमें कुछ इफेक्ट भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी पहले से डिसाइड हो चुका है। तो इलेक्शन ठीक है, मगर इलेक्शन के पहले ये सबसे ज्यादा प्रेशर, सरकारी प्रेशर भी आपके ऊपर रहेंगे, क्या आप लोग जितना चाहे एग्जीक्यूट कीजिए, so that farmers remain happy. राइट। तो वो तो रेमिनाडी लगता है, इसीलिए लेट किया है अप्रूवल करने के लिए। अभी से दे दिया तो भूल जाएंगे किसान मिलने के बाद। राइट। जो भी है, एनीवे थैंक यू वेरी मच। तो आप 30,000 पंप तो मिनिमम कर लेंगे क्वार्टरली? जी, डेफिनेटली। ओके, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। Thank you. Next question is from the line of Ajay Surya from Niveshaay. Please go ahead. सर, मुझे पूछना था कि जो आप बोल रहे हो कि जीएसटी का इशू सॉल्व हो जाएगा 8 से 9 दिन में, तो अगर ये इशू सॉल्व नहीं होता है तो क्या कुसुम योजना में जो हम बोल रहे हैं कि 10,000 पंप हम हर मंथली कर सकते हैं, तो क्या उस पर कोई असर आएगा?
नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। छोटा सा क्लेरिफिकेशन है, वो सिर्फ इसी कारण से रुक गया है कि वो एक बार कंफर्मेशन ले लेंगे। मुझे लगता है कि एक आध दिन में उसका जवाब सही आना चाहिए और काम चालू होगा। तो मतलब अगर ये इस जीएसटी के इश्यू के कारण हमारा जो रियलाइजेशन है एक पंप का जो 3.5 लाख या 3,25,000 जैसा हम बोल रहे हैं, उसमें कोई असर नहीं आएगा आपके हिसाब से? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। Thank you. Next question is from the line of Chetan Dhruva, an individual investor. Please go ahead. Thanks for the opportunity, man. Sir, I had two questions. First question, I just wanted to check in the context of the competition that you have. Because of the delay in the KUSUM orders over the last 1.5 years, I've seen some of your competition like KSB and Kirloskar Brothers, all those people actually also having developed their own pump systems. And they say they want to enter, at least KSB has said that they want to do this in a big way. So do you see any impact of that in terms of your market share or KUSUM share? नहीं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। टोटल जो टेंडर है वो जो सैंक्शन क्वांटिटी है वो 8,57,000 पंप की है। मैं तो बोलूँगा कि जितनी जल्दी हो सके केएसबी आ जाए तो मार्केट डेवलप हो, तो उतनी फास्ट हमारी सेल भी डेवलप होगी। मैं चाहता हूँ कि अच्छे प्लेयर्स आएँ और कंपटीशन भी करें और उससे फार्मर्स को जो विजिबिलिटी है, जो हमको दिखाने में इतनी मशक्कत करनी रहती है, वो एक बार दिखेगी और एक बार होगा तो उससे अच्छा ही होगा। और आपको जान के ये बड़ी खुशी होगी कि वो भले वो केएसबी हो या और भी किसी कंपनी का आपने नाम लिया अभी, उनसे शक्ति पंप्स का परफॉर्मेंस 20 से 30% ज्यादा है। तो हम तो हमेशा से आगे ही रहने वाले हैं, उसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। Super sir, thank you very much. The second question, it was on the margins, but I think you already mentioned that you will do 10%. Yes. The third question I had was this capacity. Aapka capacity was 5 lakh pumps per annum, right? Right. And if you are doing 10,000 pumps per month, it will still be a fraction of what you are capable of. Is that correct, sir? नहीं, हमारा जो 10,000 पंप या 15,000 पंप इंस्टॉलेशन की कैपेसिटी वो है, अलग ईपीसी का इकोसिस्टम है, वो पंप इंस्टॉल करने की बात कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग अगर हमको करनी है तो 5 लाख पंप्स मैन्युफैक्चरिंग इजीली कर सकते हैं आज की तारीख में। ओह, सो आप पूरा ईपीसी का बोल रहे हैं, सेटअप से एंड तक, मगर आपका सप्लाई पंप सप्लाई ज्यादा हो सकता है 5 लाख तक। ओके, समझा। एंड स्पेसिफिकली ऑन द प्राइसिंग, आपने लास्ट टाइम कॉल में बोला था कि एवरेज प्राइस इज अराउंड 2.8 to 3 lakhs per pump. Is that still holding good even with the new KUSUM scheme? Yes, उसमें मार्जिन इंक्रीज हुआ है। Okay, wonderful, sir. Thank you very much and good luck for the subsequent quarters. Thank you, Chetan. Thank you. Thank you. A reminder to participants to press star and 1 to ask a question. We have our next question from the line of Jatin Koradia, an investor. Please go ahead. Hi, thank you very much for the opportunity. Sir, मेरा सवाल मार्जिन से लेके ही है कि ये जो द डिस्कशन जो आप कर रहे हैं स्टेट के साथ, वो क्या फॉर द एलओआई, वो क्या मार्जिन को लेकर है कि या क्या हम इंक्रीज प्राइसिंग के लिए वेट कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम जीएसटी की प्राइस सेम ही रहेगी जो जिस प्राइस से हमने इस क्वार्टर में एग्जीक्यूट किए थे ईपीसी पंप्स? नहीं जतिन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। एकदम बहुत क्लियर कर दूं मैं आपको। लास्ट जो कुसुम के रेट थे, वो कुसुम के रेट से नए कुसुम के रेट में 20% प्राइस इंक्रीज होके मिला है और बिकॉज ऑफ वो रॉ मटेरियल की वजह से हुआ है कि रॉ मटेरियल की प्राइस भी थोड़ी बढ़ी थी और ये 20% इसकी प्राइस भी बढ़ी हुई है, तो इसका बेनिफिट हमको मिलेगा। और हम रुके इसीलिए थे कि नए प्राइस से हम काम करें, क्योंकि उसमें हमको काम करने में कुछ फायदा नहीं था। हाँ, अब जो ऑर्डर रुके, रेट ऑलरेडी डिसाइड हो चुके हैं, रेट ऑलरेडी फाइनल हो चुके हैं, खाली जीएसटी का क्लेरिफिकेशन आने के बाद हमारी सेल स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, थैंक यू सर। और ये जीएसटी का जो क्लेरिफिकेशन की आप बात बताए हैं, वो मतलब क्योंकि ये 2 महीने से तो वेट हो रहा है, सो व्हाट आर यू लाइक होपफुल कि ये एक 2 हफ्ते में मतलब जो है वो हो जाएगा, कुछ इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड है तो? हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूँ कि
और अगले हफ्ते में जा भी रहा हूँ, वहीं जाके बैठ जाऊंगा MNRE में, तो उसको क्लियर भी करूंगा, पूरी कोशिश जारी है। ऑलराइट, थैंक यू सर। वही मेरे वही 2 क्वेश्चन है। थैंक यू। थैंक यू। Thank you. We have our next question from the line of Sanjay Kumar from iThought PMS. Please go ahead. Hi sir. In the investor presentation, you mentioned that Shakti EV Mobility has successfully developed EV motors and EV controllers. Can you talk about this? What is the technology of the motor? Is it BLDC or PMSM or the newer synchronous reluctance motors? What is the market currently and what market share you are targeting? अभी तो डेवलपमेंट स्टेज पे हमारी पूरी कंपनी है कंस्ट्रक्शन के लिए, उसमें अभी बिल्डिंग वर्क, सिविल वर्क चालू है, लेकिन हमने प्रोडक्ट डेवलपमेंट बहुत पहले से स्टार्ट कर दिया है। मोटर बनाने का एक्सपीरियंस हमारे पास इंडक्शन मोटर का भी है, BLDC का भी है, PMSM का भी है, और ये सारी मोटरें हम ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं। आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि हम ऑलरेडी कंट्रोलर मैन्युफैक्चरिंग भी हमारी कंपनी के अंदर करते हैं। तो ऑलरेडी 1,75,000 कंट्रोलर्स हमारे इंडिया में चल रहे हैं, जो हमारे लिए एक गौरव की बात है। हम टेक्नोलॉजी ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं। Which segment, sir? Is it 2-wheelers or 3-wheelers? टू व्हीलर्स में भी हमने डेवलप किए हैं और 3 व्हीलर्स में अंडर डेवलपमेंट में है। 2 व्हीलर्स के रिलीज कर दिए हैं, डेवलप करके मार्केट में भी है। और जो कंट्रोलर हमने 1,70,000 की बात कर रहा हूँ, वो सोलर कंट्रोलर है। मतलब सोलर कंट्रोलर हो, बैटरी से चले या सोलर पैनल से चले, डजंट मैटर, टेक्नोलॉजी करीब सेम होती है, लेकिन यस डेवलपमेंट में पैसा जाता है, डेवलपमेंट में टाइम भी जाता है। तो हमने उसमें बहुत कुछ तो डेवलप किया है और ऑलरेडी कंपनी इन हाउस से काम कर रही है। इंजीनियर्स है, IIT दिल्ली, IIT मुंबई और IIT के बहुत सारे इंजीनियर्स ऑलरेडी पे काम कर रहे हैं। 28 से ज्यादा पेटेंट है और बहुत कुछ काम उसमें हम कंट्रोलर पे कर चुके हैं। ये कब तक प्लांट रेडी होगा? इसमें 1-1.5 साल अभी और जाएगा। 2 साल। और इसमें बॉट आउट आइटम्स का शेयर कितना होगा सर? बोथ मोटर और कंट्रोलर में कितना हम खरीद के असेंबली करते हैं या सारे कुछ हम खुद बनाते हैं? कंट्रोलर में जो बॉट आउट आइटम होता है, चिप होता है, PCB होता है और IGBT होता है और रेजिस्टेंस होता है। ये टेक्निकली जो इलेक्ट्रॉनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक में लगते हैं वो होता है। वो सब असेंबली हम, जो हमारे पास SMT लाइन है, उसकी असेंबली हम इन हाउस ही करते हैं, डिजाइन इन हाउस करते हैं। ये तो हो गई एक बात कंट्रोलर की। मोटर हम इन हाउस बनाते हैं, स्टंपिंग हमारे पास, स्टंपिंग की मशीन भी हमारे पास है, हम लोग मशीनिंग भी खुद करते हैं। और बस जो बॉट आउट आइटम्स हैं वो सिर्फ जो एल्यूमिनियम के इंगोट्स और एल्यूमिनियम के जो कंपोनेंट्स है वो बॉट आउट आइटम्स है, बाकी सब इन हाउस है प्रोसेस पूरा। बहुत सही है सर। और यू हैव आल्सो मेंशन फ्यू कंपनीज हैव एंडोर्स्ड आवर प्रोडक्ट्स। पॉसिबल है कि हम उनका नेम कर सकते हैं, ये जो कंपनीज? नहीं, उनके साथ NDA है। अभी मार्केट रोड पे आ गई है हमारी मोटर्स ऑलरेडी। 400 बसें रोड पे आ चुकी है हमारी मोटर के साथ में। ठीक है सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। Thank you. We have our next question from the line of Dinesh Nagra from Harsh Investments. Please go ahead. नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर, सोलर पैनल का प्राइसिंग के बारे में थोड़ा अपडेट दीजिए ना। पहले आई थिंक सो कुछ 28 पर वॉट का था करके, तो अभी का क्या प्राइसिंग चालू है, थोड़ा उसको पर क्लैरिफिकेशन। जो सोलर में क्या है, 2 तरह की टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी, एक मोनो और एक पोली। तो जो पहले जो स्पेसिफिकेशन थे उसमें पोली हमको लगाना था। पोली टेक्नोलॉजी ओल्ड हो गई, धीरे धीरे वो टेक्नोलॉजी खत्म होती जा रही है और उसके मैन्युफैक्चर भी उस पर अब काम नहीं करेंगे। और जो मोनो है उसकी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट हुआ है और एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट होने के कारण जो है उसकी जो पैनल की साइज है वो थोड़ी सी बड़ी है और पैनल की वोल्टेज बढ़ गए हैं, एफिशिएंसी बढ़ गई है। तो कस्टमर का जो स्पेस है वो बचेगा, करीब 24% स्पेस उसको पुराने पोली के पैनल वर्सेस मोनो के पैनल लगाएगा, तो 24% कम जगह पे ज्यादा पैनल वो लगा पाएगा। जहां तक प्राइस की बात है, यस प्राइस अब धीरे धीरे स्टेबलिश होते जा रही है और मैं समझ रहा हूँ कि जो अभी हमको सप्लाई करना है वो मोनो सप्लाई करना है। ओके, मोनो पैनल हमको सप्लाई करना है। ओके सर, तो प्राइसिंग अराउंड अबाउट सेम ही रहेगा कि थोड़ा कम ज्यादा है करके? तो अभी तो देखिए, तो डिमांड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है कि वो तो अभी पोली तो मिलेगा नहीं आने वाले समय में। ओके,
और मोनो जो है मोनो ही मिलेगा। और हमारे इस टेंडर में हमको DCR सेल्स की रिक्वायरमेंट रहती है, तो इंडिया में अवेलेबल है कैपेसिटी, उनसे हमको मिल रहा है सब पहले। ओके तो जो भी अपना आई थिंक सो अडानी और ये जो भी अपना टाइप्स था फॉर द सोलर, तो आई थिंक सो उसमें अभी कुछ दिक्कत नहीं है, दैट इज एवरीथिंग इज नॉर्मलाइज्ड। तो कोई दिक्कत नहीं है, बस सिर्फ GST क्लियर हुआ कि अपना काम चालू करेंगे अपन। ओके और सर अपना आपने लास्ट कॉल में बोला था कि नाउ वी वुड बी ओपन टू OEMs, तो सर अभी फोकस अपना वही है ना कि कॉम्पिटिशन्स को भी सप्लाई करेंगे हम? हाँ करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ओके सर उसके ऊपर अराउंड अबाउट आप कुछ बता सकते हो कि मतलब कितने नंबर तक सेल हो सकता है करके OEMs में? तो एक बार चालू होने दो इनके साथ, और लोगों के साथ MOU हो जाए, टाई अप हो जाए, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओके और सर अपना ये जो EV का जो न्यू कंपनी है उसके ऊपर आप थोड़ा ब्रीफिंग कर सकते हो करके रिगार्डिंग अपना एग्जैक्टली क्या है उसका विजन और कैसे क्या आगे बढ़ना है उसमें? हाँ, इसमें हम लोग अभी इसको स्टेप वाइज लेके जाएंगे। दो प्रायोरिटी नंबर 1 और प्रायोरिटी नंबर 2 पे हमने इस पे काम चालू किया है। टोटल हम ये 250 करोड़ का प्रोजेक्ट हम मान के चल रहे हैं, अगले 4 साल में हमको इन्वेस्ट करना है। तो इसमें से 50 करोड़ शक्ति पंप्स की इक्विटी होगी, बाकी हम उसकी फाइनेंस की व्यवस्था अलग से करेंगे। और इसमें हम बनाएंगे वहाँ पर जो EV की 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स की मोटर्स बनाएंगे, बस की मोटर्स बनाएंगे। और उसमें से 2 व्हीलर्स की कुछ मोटर्स हमने सेल आउट चालू कर दिया है। 3 व्हीलर्स ऑलरेडी 2-3 साल से हम धीरे धीरे करके टेस्ट करके मार्केट ले रहे थे। तो उसमें ये जब तक ये प्लांट रेडी होगा, जब तक हमारे पास अच्छा एक कस्टमर भी स्टार्ट हो जाएगा। ये पर्पज से हमने इसको अभी स्टार्ट किया है। ओके सर अपना 2-3 पायलट प्रोजेक्ट अभी इसमें वो अपना रेलवेज वगैरह का, उसमें कुछ सर फ्रूटफुलनेस मिला अपन को, मतलब कुछ आगे उसमें कुछ बढ़ने का चांस अपना? हाँ बढ़ रहे हैं हम लोग, उसमें भी काम कर रहे हैं, उसकी टीम भी उस पर अच्छा काम कर रही है, तो डेफिनेटली उसमें भी आगे बढ़ रहे हैं। ओके ठीक है सर, थैंक यू। Thank you. We have our next question from the line of Forum McKean from JHP. Please go ahead. हेलो सर। हेलो। हाँ सर, हम काफी टाइम से ये कुसुम स्कीम का बोल रहे हैं कि होगा और इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट नहीं हो रहा है। वी नो द इंटेंशन इज देयर, बट वो हम सेकी पे भी देख रहे हैं तो विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी सबके टेंडर्स आ रहे हैं, अलॉट हो रहे हैं, सबको बिडिंग हो रही है, तो ये सोलर पंप्स का ही क्यों रुका हुआ है? ये बात आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही $multi का क्वेश्चन है। इसका आंसर मैं आपको ऐसे देता हूँ कि सबसे पहले ESL ने टेंडर 1 और 2 किया था, वहाँ पे वो सब मेश हुआ, आपको सब पता है कि वहाँ क्या हुआ और कैसे हुआ। अब सेकी ने बहुत अच्छे तरीके से इसको हैंडल किया है और आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि ये और अच्छे तरीके से होने जाएगा। ये सब पायलट प्रोजेक्ट था, अभी तक इंडिया में किसी ने इस तरह का काम किया नहीं था जिस तरीके से कुसुम स्कीम को वो चलाने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें जो पावर सप्लाई करने वाली जो डेस्कॉम कंपनियां हैं उनको जितना पैसा कनेक्शन के लिए लगता है उतना ही वो सब्सिडी दे रहे हैं, तो उनका भी बेनिफिट है, स्टेट गवर्नमेंट का भी बेनिफिट है, सेंट्रल का भी और कस्टमर का भी है, तीनों का ही है। लेकिन तीनों डिपार्टमेंट को रेट को लेके जो इश्यूज होते थे, अभी तक सेकी को खुद इंडिपेंडेंट पावर है कि वो उसका टेंडर अलॉट कर सकता है, लेकिन इस स्कीम में MNRE के पास पावर है, इसलिए थोड़ा बहुत डिले सेकी के करस्पॉन्डेंस में या सेकी की अपेक्षा में थोड़ा डिले होगा, क्योंकि मिनिस्ट्री के पास दूसरे भी अपने काम है। तो सेकी अगर रिस्पॉन्सिबल है पूरे टेंडर को हैंडल करने के लिए या पूरा डिसीजन मेकर उसके पास है, तो वो जिस तरीके से विंड में कर रहा है, जिस तरीके से बाकी सोलर पावर प्लांट में कर रहा है, उसी तरीके से आगे पीछे ये स्कीम भी सेकी के पास आना है और सेकी ही इसको आगे बढ़ाएगा। ऐसा हमारा आने वाले समय में धीरे धीरे जैसे ही एक्सपीरियंस आएगा इसमें और अच्छी इम्प्रूवमेंट होगी। आप देख ही रहे हो कुसुम को सक्सेस करने के लिए आपने देखा ही है कि पहले वो 1 लाख पंप का टेंडर आया, फिर 3 लाख का आया, फिर अभी 8 लाख का आया, फिर धीरे धीरे नंबर भी बढ़ ही रहे और अब एक अच्छी सिचुएशन है, अच्छा पायलट प्रोजेक्ट था इसलिए टाइम भी हुआ है।
राइट सर, बट ऑलरेडी 6 months हो गए और ऑलरेडी 2 years वॉश आउट हो गए कुसुम के, तो क्या इशू आ रहा है? इज इट समथिंग कि डिस्कॉम्स को लॉस ऑफ रेवेन्यू हो जाएगा या कुछ, कि इसलिए कुछ बात आगे नहीं बढ़ रही है, या ऐसा कोई इशू है क्या? नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है। इशू तो अब देखिए, मेरी कंपनी के बारे में आपको जवाब दे सकता हूं मैडम कि हम बड़े अच्छे तरीके से प्लानिंग करके सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मिनिस्ट्री कब रेट अप्रूव करेगी और सेकी कब टेंडर करेगी और कितना टाइम लेगी, ये तो उनका एरिया और उनको उसमें और अच्छे तरीके से करना चाहिए, ऐसी उम्मीद हम उनसे कर सकते हैं। राइट सर, और हमने पहले भी बोला था कि LOIs हमको रिसीव हुए हैं, होने वाले हैं वगैरह, बट हमारा काम चालू नहीं हुआ था। तो ये टाइम व्हाट इज गिविंग यू द कॉन्फिडेंस कि ये टाइम काम स्टार्ट हो ही जाएगा? मतलब ये तो हम काफी क्वार्टर से सुन रहे हैं कि होगा, बट और सब स्टेट्स का एक साथ आएगा तो ही हमको एज अ कंपनी भी बेनिफिट होगा, एटलीस्ट दोस 3-4 मेजर स्टेट्स। So what is giving us the confidence at this point कि ये हो ही जाएगा ये टाइम within the next say 1 or 2 quarters? वही किया है ना मैडम, अब सिर्फ जीएसटी का मैटर उलझा, जीएसटी का क्लेरिफिकेशन आएगा कि 18 जीएसटी लगाना है तो भी अपनी कंपनी को फायदा होगा और 13 लगाना तो भी अपनी कंपनी को फायदा होगा। डजंट मैटर। तो और कोई रेगुलेटरी इशू नहीं है बाकी? अभी तक आया हाँ, अभी तक कोई इशू नहीं है। ओके सर, और सर युगांडा का तो हमारा स्टार्ट हो गया है, तो अभी से एवरी क्वार्टर क्या नंबर एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अभी मैंने आपको इसके पहले वाली स्पीच में बताया था कि हम $1 मिलियन का उसमें बिजनेस कर चुके हैं। अगला हमारा प्लान ये होगा कि हम $2 मिलियन की एक साइकिल घुमाएं, जैसे ही वो घूमती है फिर उसको 5 मिलियन की तरफ ले जाएंगे। ऐसे धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे। वो एक नया एक्सपीरियंस है हमारे लिए, तो उसमें हम उसमें बहुत फास्ट जाने वाले ऐसा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जाएंगे। हाँ, अगले क्वार्टर्स में आप उसको देखोगे कि सेल आपके पास अच्छा है दिखेगा। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you. Ladies and gentlemen, due to time constraint, that was the last question for today. I now hand over the call to Mr. Dinesh Patidar for closing comments. Over to you, sir. बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग आए और आपने सुना और मैंने पूरी कोशिश की आपके क्वेश्चंस के जवाब देने की। मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ, मेरी टीम पूरी कॉन्फिडेंट है कि आने वाले समय में हम अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा रिटर्न देंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Thank you. On behalf of Shakti Pumps India